नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने एक न्यूज़ देखी और उसमें मैंने देखा कि ट्रेन को कुछ लोगों ने जला दिया है। उसमें से बहुत काली काली लपटें निकल रही हैं, जिससे वातावरण भी बहुत प्रदूषित हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। उसे आप ध्यान से सुनिए अंत तक और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार एक लड़का था जो कि बहुत ही फिजूल खर्ची करता था, बहुत ही परेशान करता था। उसके मम्मी पापा उसकी फिजूल खर्ची की आदत से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर उनके पिताजी आए एक दिन। उन्होंने अपने पिताजी से बताया, पिताजी मैं क्या करूं, मेरा बेटा इतना शरारती है, इतना परेशान करता है, इतना ये फिजूल खर्ची करता है, किसी का कहना नहीं मानता, क्या करूं। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, इस बार इसे एक आध हफ्ते के लिए मेरे साथ गांव भेज दो। दादाजी अपने पोते को लेके गांव चले आए और 3 दिन तक दादाजी ने अपने पोते की हर फरमाइश पूरी की और अब बहुत अच्छे दोस्त ये लोग बन चुके थे। चौथे दिन जब उनके पोते ने बोला कि दादाजी मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो दादाजी ने बोला, बेटा आज मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, लेकिन शाम को। पोते ने बोला कि क्यों दादाजी। दादाजी ने बोला, तुम्हें आज मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और शाम को मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। पोते ने बोला, क्या काम है दादाजी, बताइए। उनके दादाजी के आम का एक बहुत बड़ा बागीचा था। दादाजी ने अपने पोते से बोला, बेटा रोज़ हमारे बाग में मज़दूर आते हैं और आम लेकर जाते हैं, और क्या तुमने ध्यान दिया वो आम ले जाने से पहले अपने ठेले को कितने अच्छे से सजाते हैं। पोते ने बोला, हाँ दादाजी मैंने देखा है। तो दादाजी ने बोला, आज एक ठेला तुम्हें सजाना है अपने हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि तुम आज इन लोगों से सीखो कि कैसे ये लोग अपना ठेला सजाते हैं, और जिसका ठेला सबसे अच्छा होगा उसको मैं आज इनाम दूंगा 100 रुपया, और अगर तुम उसमें फर्स्ट आ गए तो ये इनाम तुम्हें मिल जाएगा। पोते ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। पोते को लगा कि क्यों ना मैं ही फर्स्ट आ जाऊं। पोते ने बहुत ही मेहनत से और चुन चुन कर एक एक आम ठेले पे लगाए, और दादाजी ने सभी ठेले वालों को अपने इशारे में समझा दिया था कि आप लोग पूरी मेहनत कीजिएगा कि ये बच्चा जीत ना पाए। और अब इन लोगों की ठेला सजाने की रेस शुरू हुई। सब लोगों ने अपने अपने ठेले सजाने शुरू कर दिए। सबने एक से एक अच्छे अच्छे आम तलाशने शुरू किए और उसको लाइन से आगे से सजाना शुरू किया। इस बच्चे ने भी खूब अच्छे से सजाया, और जब दादाजी ने आके देखा तो इतने ठेलों के बीच में सच में सबसे सुंदर और आकर्षक ढंग से उसके पोते का ही ठेला सजा हुआ था। इसके लिए उन्होंने उसे 100 रुपये का इनाम दिया। अब वो बच्चा 100 रुपया पाके बहुत खुश था, और शाम को दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया। बोले, बेटा आज मैंने तुम्हें बोला था कि शाम को 100 रुपया दूंगा। पोते ने बोला, जी दादाजी। तो बोले, ठीक है बेटा, ये लो, ये 100 रुपये तुम ले लो, और जो 100 रुपये तुम सुबह जीते थे वो मुझे दे दो। पोते ने कहा, अच्छा क्या करेंगे दादाजी आप। बोले कि तुम देखना बहुत ध्यान से कि मैं तुम्हारे उस 100 रुपये का क्या करता हूँ। पोता बहुत खुश था। उसने जल्दी से वो 100 रुपये जो ठेला सजा के इनाम पाया था वो दादाजी को दे दिया। दादाजी ने उस 100 रुपये को अपने माथे से लगाया और बड़े ही सम्मान के साथ अपने जेब में रखा, और बोले कि तुम यहीं से ध्यान से देखो मैं इस रुपये के साथ क्या करता हूँ। पोता बड़े ध्यान से देख रहा था, और दादाजी उठे और दादाजी ने अपना जूता पहना और बाहर निकल आए। पोता बड़े ध्यान से देख रहा था, ये कहाँ जा रहे हैं। पोता ध्यान से देख रहा था। दादाजी कुएं के पास पहुँचे और कुएं की जगत को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कुएं में झांका। पोते ने सोचा, ये क्या कर रहे हैं दादाजी। पोते ने सोचा कि दादाजी शायद कुएं से प्रार्थना कर रहे हैं।
फिर दादाजी ने बड़े ही सम्मान पूर्वक अपने जेब में हाथ डाला और अपने पोते का वो 100 की नोट निकाला जो उसको इनाम मिला था, और उसे बड़े ही धीरे से निकाल कर कुएं में डालने चले। दादाजी धीरे धीरे वो रुपया कुएं में डालने जा रहे थे। इतने में पोता देखते से समझा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नोट दादाजी कुएं में डाल दे, और जल्दी से वो चिल्ला पड़ा, बोला दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं, रुकिए। और दादाजी रुक गए और वो दौड़ के उनके पास आया और उनके हाथ से वो 100 की नोट ले लिया। बोला दादाजी ये आप क्या कर रहे थे? बोले बेटा कुछ नहीं, आज ये तुम्हें इनाम मिला है इसलिए मैं इसे गंगा मैया को समर्पित कर रहा था। पोते ने बोला अरे नहीं नहीं दादाजी, मैंने इतने मुश्किल से इतने मेहनत से आज ये कमाया है, इसे आप ऐसे नहीं फेंक सकते। नहीं दादाजी कृपया ये नोट मुझे दे दीजिए। और ऐसा कह के वो जल्दी से वो रुपया अपने जेब में रख लेता है। दादाजी ने पूछा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, 100 ही रुपये तो हैं। बोला नहीं दादाजी, आज मैं समझ गया ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसके लिए मैंने दिन भर मेहनत की है। आज मैं समझ गया रुपए की कीमत क्या होती है। दादाजी मुझे क्षमा कीजिए जो मैं अभी तक इतनी फिजूल खर्ची करता था। और बस यही बात यहाँ कहना चाहते हैं, जो लोग देश की संपत्ति को जला रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि वो संपत्ति हमारे ही पैसे से खरीदी जाती है। हमारे माँ बाप, हम लोग, हमारे बड़े जो मेहनत करते हैं और उससे जो टैक्स सरकार को देते। आज हमारी सरकार अग्निपथ नाम की एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें कि 17 साल से 21 साल तक के युवा वर्ग शामिल हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 17 साल से 21 साल तक की उम्र में कौन सा ऐसा बच्चा है जो लाखों कमा लेता है? बिरले 2-1% को छोड़ के बाकी सब 1-1 हज़ार रुपये के लिए परेशान होते हैं। एक फॉर्म भरने के लिए 300-400 रुपये की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो 100 बार सोचते हैं कि कैसे अपने माँ बाप से पैसा मांगे कि मुझे फॉर्म भरना है। कई बार वो बोल नहीं पाते हैं। और ये एक सुनहरा मौका है हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि वो पढ़ के निकले नहीं कि उन्हें एक बहुत अच्छा अवसर सामने मिल गया। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि यह अभूतपूर्व योजना भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। तो अग्निपथ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके एक लाइन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने इतने देर तक मुझे बर्दाश्त किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।